बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 अगस्त 2025 मंगल का दिन। दो इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि एक जानिब तो बाजौड़ के अंदर एक तारीख साज ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और 3 दिन के लिए कर्फ्यू का निफाज किया गया है। इस वक्त भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज के हेडक्वार्टर पर और कैंप पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। इस हवाले से हमने कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात जो हैं वो हासिल की हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ एक ख़ास किस्म का ऑपरेशन बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़, जहाँ तक ना कोई रोड जाता है, जहाँ पर ना ही कोई नेटवर्क है, और जिन पहाड़ों के अंदर बिलों में घुसकर सुरंगें बनाकर बीएलए के दहशतगर्द वहाँ पर अपने आप को महफूज समझते हैं, उन्हें अपने हाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इस वक्त खुली जंग छिड़ गई है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैदान में आ चुके हैं और पाकिस्तान की जो एसएसजी कमांडोज हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं और हर तरह से बीएलए और टीटीपी दोनों के लिए मौत का परवाना बनकर इस वक्त पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो सामने आ रही हैं। और ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट इन दोनों ग्रुप्स के पीछे चूंकि भारत है, ये दोनों गिरोह जो हैं, एक जो मजहबी शिद्दत पसंदी के नाम पर चीज़ें जो हैं वो ख़राब करता है, और वहीं दूसरी जानिब जो दूसरा गिरोह है जो कि अब हालिया मजीद ब्रिगेड और बीएलए को एफटीओ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने डिक्लेयर किया है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मूव हुआ है नाज़रीन कराम कि अब चूंकि बीएलए को एक आलमी दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया गया है। मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने एक्सक्लूसिव खबर रखी थी कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर ने बीएलए के जो सिंपथाइजर्स हैं, बीएलए का जो नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं, उनके अकाउंट्स को और बीएलए के अकाउंट्स को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि भारतीय मीडिया जो कि बीएलए को सपोर्ट करता है, बीएलए के तर्जुमानों को एयर टाइम देता है, और फिर वही क्लिप्स जो हैं वो इंडियन मीडिया आउटलेट्स अपने न्यूज़ चैनल्स पर चलाते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन क्या होगा और क्या आइंदा उन्हें ये सब कुछ करने की इजाज़त दी जाएगी? ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है। और इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि ये शिकंजा जो है ये उनके गिर्द भी तंग होगा, घेरा जो है वो कसा जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका जो है उसने इसे एफटीओ डिक्लेयर कर दिया है और कोई भी सोशल मीडिया कंपनी जो है वो अमेरिका के रूल्स जो हैं उनके साथ कंप्लाई ना करे, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि सबके हेडक्वार्टर्स यूएस में है। अच्छा, अब नाज़रीन कराम, जो अमेरिका ने बीएलए को एक एफटीओ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा मूव उठाने जा रही है। और जो बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो बलोचों के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले गिरोह बीएलए के सिंपथाइजर्स और इनके कमांडर्स बैठे हैं वहां पर सियासी पनाहें लेकर। देखें, दहशतगर्द को सियासी पनाह नहीं मिलती। जो अमेरिका अगर डिक्लेयर कर दे, पाकिस्तान का जब तक मौक़िफ़ था वो कहते थे नहीं जी हम तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम तो ये है वो अपनी दलीलें देते थे कि जी हमें प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, हमें सियासी पनाह चाहिए, हमें पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, फलां ढिमका। और अब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान जो है वो किस किस मुल्क के अंदर क्या कुछ करने जा रहा है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। स्विट्ज़रलैंड के अंदर बरामदाग बुगटी है, इसकी जो मुल्क वापसी और एक्स्ट्राडिशन जो है उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काम शुरू करने जा रही है। हरबियार मरी जो है ये यूनाइटेड किंगडम में बरतानिया में बैठा हुआ है, मेहरान मरी जो है ये भी बरतानिया के अंदर बैठा हुआ है, और इन 3 बड़े कमांडर्स जो दहशतगर्द कमांडर्स हैं, इनके अलावा डजन्स ऑफ फुट सोल्जर्स हैं जो ईयू और यूके में हैं। पाकिस्तान उनकी एक्स्ट्राडिशन के लिए इस वक्त इक़दामात जो हैं, अमली इक़दामात, मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पाकिस्तान अमली इक़दामात जो हैं वो शुरू करने जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, इस वक्त कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स बलूचिस्तान से हैं। आपको हमने कल ही एक खबर दी थी कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पे एक बड़ा कमाल का ऑपरेशन किया गया और एक दहशतगर्द जो है जो कि फितनतुल खवारिज टीटीपी का कमांडर था, उसे ज़िंदा पकड़ा गया। एसएसजी कमांडोज़ ने उसके दरवाजे पे जब दस्तक दी, उस वक्त तक उसके लिए बहुत लेट हो चुका था। रात की तारीकी में इंतहाई बेहतरीन ऑपरेशन, एफसी स्काउट्स जो हैं वो रास्ते सारे भागने के बंद कर चुके थे और एक फुल कमांडो ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार किया गया। उसकी जेब से जो फ़ोन मिला उससे बीएलए के एक और कमांडर का पता मिला और उसे भी फौरी तौर पर हमने धर लिया। 2 बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई। अब उन गिरफ्तारियों की इंफॉर्मेशन जो है, देखें, उनसे बहुत कुछ मिल जाता है और किसी भी दहशतगर्द कमांडर को ज़िंदा पकड़ना तो बहुत बड़ी कामयाबी होता है। और ये टेररिस्ट के खिलाफ जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं, वो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि जिंदा अगर आपने पकड़ना हो, मारना बड़ा आसान है। तो अब हमें बहुत सी चीज़ों में इंफॉर्मेशन मिली है उन दहशतगर्दों से। और अब नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान का एरिया है जहरी का। बलूचिस्तान का ये जो जहरी का एरिया है, यहाँ पर जो केव्स का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। और इसमें नाज़रीन कराम, जो भारतीय चूहे इन बिलों के अंदर छुपे हुए थे, जो दहशतगर्द थे, उनको
एलिमिनेट करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी इस्तेमाल किए गए हैं और ग्राउंड फोर्सेस जो हैं उन्होंने भी मैदान संभाल लिया है। इस वक्त नाज़रीन किराम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये पहाड़ी सिलसिले हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ तक वैसे पहुँचना नामुमकिन होता है और इसीलिए यहाँ पर दहशतगर्द पनाह लिए होते हैं। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन किया गया है, दिस इज़ एन ऑन गोइंग ऑपरेशन। ISPR से बहुत जल्द आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, बट चूंकि हम अपने इंटेलिजेंस और जो लोकल सोर्सेज हैं, आप एक जर्नलिस्ट का काम है वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज करें, मुख्तलिफ जगहों से इंटेल इकट्ठी करें और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो इस वक्त भारत का जो फितना है उसे बलूचिस्तान की सरजमीन से एलिमिनेट किया जा रहा है। 17 टेररिस्ट BLA के जो 17 दहशतगर्द हैं, दे हैव बीन डिस्पैच टू हेल। उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया गया है, उन्हें वहाँ पर पहुंचा दिया गया है जो उनकी मंजिल थी और जो मंजिल वो हासिल करने के लिए बैठे थे दहशतगर्दी के नाम पर, वो तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सके, लेकिन अल्टीमेटली जो उनकी मंजिल थी जहन्नुम, वो इस वक्त वासिले जहन्नुम हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर अभी मजीद काम होंगे। अब नाज़रीन किराम, एक तरफ तो ये सब कुछ है, तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि फितनतुल खवारिज TTP बड़े पैमाने पर इनके ऊपर रंदा फेरा गया। बलूचिस्तान की साइड से इन्होंने आने की कोशिश की, 50 मारे, बाजौड़ के अंदर इनके गिर्द घेरा तंग कर लिया गया और बड़े पैमाने पर इनके जो कमांडर्स हैं उन्हें और इनकी ना सफाई हो रही है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर एरियाज़ को सैनिटाइज किया जा रहा है। मतलब TTP और फितनतुल खवारिज जो हैं इनके लिए कोई स्पेस जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी और ये चीज़ कंफर्म्ड है, इसका फैसला हो चुका है। और अब जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है, जो कि सरपरस्ते आला है BLA की भी और TTP की भी, 2 FTO फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन US डेजिग्नेटेड 2 दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ करती है। BLA को मेजर अर्जुन शुक्ला चलाता है और आपको पता है कि अब तो पराग जैन जो है, जो रॉ का नया चीफ है, वो इससे पहले पाकिस्तान डेस्क को ऑपरेट करता रहा, यानी वो मकबूजा वादी में होने वाला जुल्म और पाकिस्तान के अंदर चलाई जाने वाली प्रॉक्सीज, इनका इंचार्ज रहा है। तो अब ये काम अपनी तरफ से इन्होंने तेज करना था। मकसद ये था कि हमारी अटेंशन डाइवर्ट करें, भारत को अभी मुंह तोड़ेंगे, लेकिन भारत की जो प्रॉक्सीज हैं उन्हें भी ईजी एक्सेस नहीं दिया जाएगा, उनके साथ भी वही किया जाएगा जो वो डिजर्व करते हैं। अब नाज़रीन किराम, भारतीय रॉ जो है वो इस वक्त फितनतुल खवारिज जो है उसको रेस्क्यू करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलाना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त खबर क्या चलाई जा रही है। भारतीय जो मीडिया आउटलेट्स हैं और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि रॉ के साथ एसोसिएटेड है, वो कहते हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडो बटालियन के हेडक्वार्टर जो है उसके ऊपर एक इंटेंस अटैक कर दिया गया। अच्छा, इस तरह की मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन और ऐसा कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता जो ये चीज़ें कह रहे हैं कि जिनके ऊपर हमला हुआ है। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि 6 से 8 भारतीय मोहरे जो हैं, खारजी जो हैं, वो ऑलरेडी दे हैव बीन डिस्पैच टू हेल और मज़ीद जो है तहसील शेवा नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊं कि मज़ीद खारजी जो हैं उन्हें घेरे में लिया जा चुका है। तो ये जो वहाँ से खबरें आ रही हैं ना, वहाँ पे ठां जो हो रही है, ठां हो रही है, ये ठां भारतीय मोहरों को एलिमिनेट किए जाने की है, ना कि पाकिस्तान के SSG हेडक्वार्टर्स जो हैं उनके ऊपर होने वाला हमला। और SSG एक कमांडो आ जाए तो 2 दर्जन खारजी जो है ना वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये किस तरह का एलीट कमांडो ग्रुप है। उनके हेडक्वार्टर की तरफ देखना, उनके हेडक्वार्टर के बारे में सोचना भी भारत के लिए मुश्किल है। तो माई बाप है ना TTP का भारत, BLA का। ओ भाई, आपका भारत नहीं सोच सकता SSG कमांडोज के साथ। और इस वक्त SSG कमांडो जिस तरह से बाजौड़ में इन्हें ठोक रहे हैं, जिस तरह से BLA के लोगों को ठोक रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पहुंचते हैं, फील्ड में जाते हैं इनकी केव्स के अंदर, जहां पर ये अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठे होते हैं। और जब तक फिर वो SSG अपनी कार्रवाई करते हैं, जब तक वो SSG अपना काम डालते हैं ना, उस वक्त तक उन्हें पता भी नहीं चलता। और जब तक अगलों को पता चलता है कि कुछ हो रहा है, उस वक्त तक या वो तहवील में होते हैं, या वो जकड़े जा चुके होते हैं, या फिर वो वासिले जहन्नुम हो चुके होते हैं। उस वक्त तक उनका डिस्पैच किए जाने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी और भारतीय मीडिया इस वक्त फेक न्यूज़ फैला रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। उसमें कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।